नमस्कार छात्रों, आज हम भारत महिमा इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहली पंक्ति देख लीजिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीराखार। भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। हर दिन उषा भारत का सूर्य किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो उसी उषा इस भारतवर्ष का अभिनंदन कर रही है। भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरी किरणें लेकर आई है। यह किरणें हिमालय के बर्फ पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहनाया है। अब देखिए, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तोम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यानी जगे हम लगे जगाने विश्व, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, अर्थात सबसे पहले हम भारतवासी ज्ञानी बने। फिर समस्त विश्व में हमने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसके कारण पूरा संसार ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठा। जो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया और सभी लोगों के दुख दर्द नष्ट हो गए। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। उसके बाद विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। वाणी की देवी माता सरस्वती ने अपने कोमल करों में वीणा उठाई। जो आप तस्वीर देखते हैं जैसे कि सरस्वती की, उनकी जो सप्त स्वर है, यानी जो सप्त स्वर तो आप जानते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। ये जो सप्त स्वर है, इनकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सरगम गुजने लगी और मधुर संगीत का निर्माण हुआ। जो संगीत की वेद सामवेद जाने जाते हैं, जो सामवेद की रचना इसी भारतवर्ष में हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारतवर्ष की ये विशेषता रही है कि यहाँ जो सपूत है, उन्होंने केवल शस्त्र अस्त्र के बल पर प्रांत प्रदेश नहीं जीते हैं। यहाँ के लोगों के मन में हमेशा पवित्र धर्म है और पवित्र भावना है, जो पवित्र धर्म की भावना पनपती रही है। धर्म के मानवता, सदाचार, अहिंसा, सत्य, इन तत्वों के प्रचार जो प्रसार हेतु गौतम बुद्ध के बारे में हम जानते हैं, वर्धमान महावीर जैसे सम्राटों ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया जो धर्म के प्रसार के लिए, पवित्र धर्म की भावना उनके अंदर पैदा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना साम्राज्य का त्याग किया। भिक्षु का महान व्रत लेकर वे घर घर घूमकर लोगों को जो कठिनाई यानी जो कष्ट थे, वो कैसे कष्ट दूर हो सकते हैं, उसका उन्होंने प्रयास किया। जो कष्ट दूर करने का वे प्रयास किया कि जिन्होंने मानवता का यानी जो धर्म, जो पवित्र धर्म की भावना उनके अंदर जो पैदा हुई, जो उनमें से गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर। उसके बाद देख लीजिए, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब इतिहास गवाह है, साक्षी है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजा ने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद दया पूर्वक क्षमा कर दिया। यानी
गोरी को दिया दया का दान। चीन को धर्म दृष्टि देने का काम हमारे भारत देश ने ही किया है। आज हमें चीन सता रहा है, लेकिन मालूम है ना आजकल क्या हो रहा है, जैसे जो भारत और चीन की सरहद पर जो कुछ कार्रवाई चल रही है, तो उससे आप अंदाज कर सकते हैं कि यही जो चीन था, उस चीन को हमने धर्म दृष्टि दी और स्वर्ण भूमि तथा सिंहल को भी पंचशील के तत्व दिए। स्वर्ण भूमि तथा सिंहल यानी जो श्रीलंका कहते हैं उसको भी। आगे की पंक्ति देखिए, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। यानी जो भारतवासियों ने कभी किसी का राज्य तथा संपत्ति छीनने का प्रयास नहीं किया, हमने किसी का छीना नहीं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। और हम भारतवासियों को जो प्रकृति ने मुक्त हस्त के रूप में बहुत कुछ दिया है। भारत हरा भरा फला है, जो सभी सामग्री भारत के अंदर है। प्रकृति की महान कृपा इस पवित्र भूमि पर सदा रही है, जो भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम किसी दूसरे प्रदेश से यहाँ आकर बसे नहीं हैं। अब अगली पंक्ति देखिए, चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के जो पुत्र हैं, सपूत हैं, सदा ही चरित्रवान रहे हैं। उनकी जो भुजाएं हैं उनमें शक्ति है, वीरता के साथ साथ नम्रता भी है। ये हमारे गुण रहे हैं। कौन कौन से? वीरता भी है और नम्रता भी है। हमने हमारे जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर कभी भी गर्व या कभी घमंड नहीं किया। हमारी जो संस्कृति है, वो सभ्यता, धरोहर, उसके प्रति हमें नाज है। हम कभी किसी को दुखी विपन्न अवस्था में नहीं देख सकते। जो दीन दुखी होते हैं उनकी हम हमेशा सदैव सेवा करने में तत्पर रहते हैं। आगे देखिए, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम धन संपत्ति का संचय संग्रह करते हैं तो दान के लिए करते हैं। हमारे संचय में था दान। हम जो अपने पास जो इकट्ठा करते हैं उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? दूसरों को देने के लिए, यानी जो दान के लिए। दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे दरवाजे पर आए हुए अतिथि को हमने कैसे मानते हैं? देवता समान। अतिथियों के लिए सब कुछ करने की हमारी महान परंपरा है। सत्य बोलना हमारा धर्म है। हमारे हृदय में तेज है, गौरव है। हम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे हैं। प्राणों से बढ़कर वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। अब यहाँ आपको समझ में आया हुआ होगा जो अपने अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। इस कविता के जरिए आप सीख सकते हैं। जो अपने पास धन है तो दूसरों को दान करना चाहिए, और दानवीरता हमारे अंदर जो पुरखों ने हमें सिखाई है उसके हमें नजरअंदाज करना चाहिए। और जो हमारे घर पर जो अतिथि आते हैं उन्हें हम अपने तो संस्कार है तो उन्हें हम देवता समान मानते हैं। और उसके बाद हमारे हृदय में जो हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए और अपने जो प्रतिज्ञा होती है उसके प्रति अटल रहना चाहिए। और प्राणों से बढ़कर वचन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। जब हम एक बार बोलते हैं या सोच समझ कर कुछ कहते हैं तो चाहे लालच में आकर हम अपने शब्दों को घुमाना फिराना नहीं चाहिए। जो प्राणों से बढ़कर हमें वचन को नजरअंदाज करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं भगवान राम एक वचन ही था, कम से कम उतना न बनो, थोड़ा तो बनो। ये इस कविता से हमें सीखना है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हमारे शरीर में वही तेजस्वी रक्त है जो संचार कर रहा है।
जो पुरखों की हमें देन है। आज भी हमारा देश साहस और ज्ञान वैसा ही है। आज भी हम शक्तिशाली है, शांति के पुजारी हैं। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिएंगे, जितने साल जिएंगे, इसी देश के लिए जिएंगे। जो न्यौछावर करते हैं ना देश के लिए, तो वो कब न्यौछावर करेंगे देश के लिए? जब जिएंगे तो इस देश के लिए, तभी न्यौछावर कर सकते हैं। हमें भारत की सभ्यता, अपनी संस्कृति पर नाज है, गर्व है। हमें हर्ष है कि हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। इसके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद छात्रों। अब यहाँ से आज से इस प्रकार सिलसिला शुरू रहेगा। अब इसके आधार पर आपको टेस्ट भी होगी, और जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।